शिव ब्रह्मा पिता, शिव पिता, मम्मा और पूरा एंजल वर्ल्ड और उन सब की प्योरिटी का हम सभी संगठन की एक एकात्मा एक बहुत पावरफुल पोर्टल बन गए हैं। हर कर्म में, कर्मेंद्रियों में, सूक्ष्म से सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार में, अपने 21 जन्म 21 कुल में और हमारे विशेष मित्र व सहयोगी पांचों तत्व धरा, आकाश, वायु, जल व अग्नि, इन सब ने हमें पुकारा है, शिव बाबा को पुकारा है। इस भट्टी द्वारा इनकी पुकार आंसर करे जा रहे हैं, इनकी पुकार का इन्हें रिटर्न प्राप्त हो रहा है। तो सभी अपने उस दिव्य अलौकिक परम पवित्र कर्म योगी फरिश्ते का स्वरूप देखें। मैं उसमें विराजमान आत्मा शिव पिता, ब्रह्मा पिता, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी जैसे हमारी भुजाएं बनी हुई हैं। सारे गुण व शक्तियां भी हमारी भुजाएं बनी हुई हैं और मैं आत्मा इन भुजाओं के साथ अपने फरिश्ते स्वरूप में विराजमान हो। पांचों तत्वों को, उनकी पुकार को आज पवित्रता की सकाश से शांत कर रही, उन्हें उन्हें भक्ति का फल दे रही, साथ ही साथ पूरा कल्प वृक्ष में बैठी ब्राह्मण आत्माएं जो जड़ों में है, देवात्माएं जो तने में है, धर्म आत्माएं जो तालों में है और उनसे जुड़ी आत्माएं जो टहनियों में है,
जो आत्मा से जुड़ी 21 कुल 21 जन्म, सभी आत्माओं को ये प्योरिटी का, परमात्मा प्योरिटी का, निश्चल, अविरल, शीतल, शांत, पवित्र, पावन, सुख में, शांति में प्रकाश पहुंचा रहे हैं। ये आकाश डायरेक्टली सबके ज्ञान के नेत्र को छू रहा है। बहुत एकाग्रता से सिर्फ अपने पवित्र, पावन, शुद्ध ऊर्जा को ही देखें और कुछ भी नहीं। मैं परम पवित्र परमात्मा ऊर्जा सूक्ष्म वतन वासियों की ऊर्जा से कंप्लीटली अटैच्ड हूँ और मुझसे इतनी पावन, पवित्र, हाईली प्योर, हाईएस्ट प्योर वाइब्रेशन मेरी 5 और भुजाएं 5 तत्वों में
जीव जंतुओं में नभचर, जलचर, थलचर, सारे जीव जंतु वनस्पति में, संपूर्ण मनुष्य प्रजाति में उनके ज्ञान के चक्षु को डायरेक्टली छू रहे हैं। बाबा मेरी 1000 भुजाएं हैं। बाबा की पूरी सूक्ष्म वतन की एक एक ऊर्जा मेरी पदम भुजाएं हैं। ये पांचों तत्व मेरे विशेष परम मित्र व सहयोगी हैं। शिव पिता, ब्रह्मा पिता ममा और पूरी एडवांस पार्टी की प्योरिटी मुझसे कनेक्टेड हो पांचों तत्वों में फैलती हुई सभी के ज्ञान चक्षुओं को छू रहे हैं। सभी के ज्ञान चक्षुओं को छू रहे हैं। सभी के ज्ञान चक्षुओं को छू रहे हैं। ये हाईएस्ट सेवा है बाबा के अनुसार। परम सेवा है कि साकाश की शक्ति से आत्माओं के ज्ञान चक्षु खुल रहे।
इस हाई फ्रिक्वेंसी से मैं आत्मा पूरे विश्व के मंगल, कल्याण व शुभ का सकाश फैला रही। सबका मंगल, सबका शुभ, सबका कल्याण, सबका भला हो। सबका मंगल, सबका कल्याण, सबका शुभ, सबका भला हो। सबका मंगल, सबका शुभ, सबका कल्याण, सबका भला हो। इसी हाईएस्ट प्योरिटी के संकल्प में मैं आत्मा फुल्ली चार्ज्ड पूरे विश्व के कल्याण के संकल्प के साथ, जो मेरे बाबा का संकल्प है, जो मेरे बाबा की आश है, जो मेरे बाबा का विश्वास है, जो मुझसे होना ही है, अब मैं उसमें स्थित हूँ बाबा, कंप्लीटली। आज 11 सितंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने कैरेक्टर्स सुधारने। तुम्हें अभी दैवी कैरेक्टर्स बनाने हैं। प्रश्न में बाप दादा कहते, तुम बच्चों को आंखें बंद करके बैठने की मना क्यों की जाती है? तो बाप दादा कहते, क्योंकि नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। नजर से निहाल करने वाला बाप तुम्हारे सम्मुख है। अगर आंखें बंद होंगी तो निहाल कैसे होंगे? स्कूल में आंखें बंद करके नहीं बैठते हैं ना। आंखें बंद होंगी तो सुस्ती भी आएगी।
तुम बच्चे तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ रहे हो, ये सोर्स ऑफ इनकम है। लाखों पद्मों की कमाई हो रही, कमाई में सुस्ती, कमाई में उदासी आ ही नहीं सकती। अगर ये बुद्धि में बैठ गया है तो जो स्टेज बाबा धीरे धीरे हमें दे रहा है, दृष्टि की, वृत्ति की, सकाश की, मनसा की, उससे उतरने का हमें कभी इच्छा ही नहीं हो सकती। मैं 8 घंटा करना है ऐसा थॉट नहीं आएगा। हमें निरंतर करना है, हमसे निरंतर हो रहा है, मैं तो स्टेज से अब उतर ही नहीं रहा, ये स्थिति होगी। इतनी प्रैक्टिस बाबा करा रहा ताकि आप किसी कारण से भी स्टेज से नीचे ना उतरो। स्टेज है बेहद का, जो भी बाबा ने पूरा चित्र बनाया, सब अपने उस चित्र को एकदम बुद्धि में इमर्ज्ड रखें कि मुझ आत्मा के साथ शिव परमात्मा परम धाम, सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा माँ, मम्मा और पूरी एडवांस पार्टी मेरी भुजाओं के रूप में है, जुड़े हुए मुझसे निरंतर, और उनसे इतनी पावरफुल पवित्र ऊर्जा मुझ आत्मा को, मेरे कर्मेंद्रियों को प्राप्त हो रही, जिससे सारे कर्म रूहानी प्योरिटी से हो रहे हैं। हर कर्म रूहानी प्योरिटी से हो रहा है, यहाँ तक कि श्वास भी। और फिर पांचों तत्व मेरी भुजाएं बने हैं इस प्योरिटी को पाकर। और इसके बाद जो साकार वतन है, जिसमें जीव जंतु हैं, वनस्पति है, मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब के ज्ञान चक्षुष पवित्र ऊर्जा से खुल रहे हैं। अब ये जो बाबा ने पूरा एक बहुत सुंदर चित्र, चैतन्य चित्र ड्रॉ किया है, ये सिर्फ चित्र नहीं, इसमें ऐसा हो रहा है। इसे इतना बुद्धि में सारा दिन जगाए रखना है कि इससे पदम 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 की कमाई सिर्फ मुझ आत्मा के लिए नहीं हो रही, 21 कुलों के लिए हो रही, पांचों तत्वों के लिए हो रही, 4 युगों के लिए हो रही, 84 जन्मों के लिए हो रही, 21 जन्म के लिए हो रही। तो स्टेज से नीचे नहीं उतर सकते, सेफ्टी के लिए हो रही। यहाँ मैं और मेरा पूरा डाइल्यूटेड है, यहाँ मैं और मेरा सिर्फ बाबा और बाबा का पूरा सूक्ष्म परिवार है, गुण है, शक्तियां हैं, ये सब मेरे हैं। इसके बाद हद का जो मैं मेरा मेरा है, वो यहाँ डाइल्यूटेड फॉर्म में एकदम खत्म, और कुछ हूं ही नहीं मैं। इसको इमर्ज रखना ये कमाई है, इसमें सुस्ती नहीं, इसमें उदासी नहीं। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु समझाते हैं, ये तो बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप परम धाम से आकर हम बच्चों को, हम ईश्वरीय संतानों को, हम देव कुल की संतानों को देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ाते हैं? बाप दादा पढ़ाते हैं, बाप के साथ आत्मा का योग लगाना सिखाते हैं, जिसको याद की यात्रा कहते हैं। यह भी बताया कि बाप को याद करते करते मीठे रूहानी बच्चे तुम पवित्र बन अपने पवित्र शांति धाम में पहुंच जाएंगे। कितनी सहज समझानी।
अपने को आत्मा समझो और अपने प्रीतम बेहद के बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप जो हैं वे भस्म होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये भारत का प्राचीन राजयोग है, जो बाप भी हर 5,000 वर्ष के बाद आकर सिखलाते हैं। बेहद का बाप ही भारत में इस साधारण तन में आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। इस याद से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे, क्योंकि बाप पतित पावन है और सर्वशक्तिवान है। तो ये जो पूरा नेटवर्क बाबा ने तैयार किया है, हम सबकी बुद्धि में मर्ज किया है, इस नेटवर्क में जितना सकाश सेवा हम करेंगे, जन्म जन्मांतर के पाप, जन्म जन्मांतर के संबंधों के कार्मिक इसी याद से, इसी सकाश से, इसी पवित्रता से ही कट जाएंगे। तुम्हारी आत्मा की बैटरी अभी तमो प्रधान बन गई, जो सत्तो प्रधान थी अब उनको फिर से सतो प्रधान कैसे बनाए, जो तुम सतो प्रधान दुनिया में जा सको, वो शांति धाम घर में जा सको। बच्चों को ये बहुत अच्छी रीति याद रखना है। बाप बच्चों को यह डोज देते हैं, यात्रा उठते बैठते चलते फिरते तुम कर सकते हो। जितना हो सके गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना। सुना? पवित्र रहना गृहस्थ व्यवहार में, अब समझ आ रहा? गृहस्थी का मतलब हद, और फूल समान मतलब बेहद, जो चित्र भी बाबा ने बनाया। अब हमें डिसाइड करना है, हम बाबा के बनाए हुए चित्र में चाहते हैं या हद के चित्र में बंधे रहना चाहते हैं। दो चित्र हैं, हमें सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस शिफ्ट करनी है। बारंबार मैं परम पवित्र फरिश्ता, कर्म योगी फरिश्ता, मेरे साथ शिव पिता और पूरे सूक्ष्म वतनवासी बाबा की भुजाएं मेरे साथ जुड़ चुकी। सातों गुण अष्ट शक्तियां मेरी भुजाओं के रूप में जुड़ गए। पांचों तत्व मेरे शुद्ध पवित्र भुजाओं के रूप में जुड़ गए। और अब ये सकाश पवित्रता का निरंतर इस कल्प वृक्ष में, जीव जंतुओं में, उनके ज्ञान चक्षुओं में प्रवाहित हो रहा है। अब दुनिया के हिसाब से तो हम गृहस्थी में बैठे हैं, तन में बैठे हैं, पर गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि और मन फूल समान पवित्र, न्यारे और प्यारे। बाप को भी याद करना और साथ साथ दैविक गुण भी धारण करने हैं, क्योंकि दुनिया वालों के तो असुरी कैरेक्टर्स हैं। तुम बच्चे यहाँ आए हो दैवी कैरेक्टर्स बनाने। इन लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स बड़े मीठे थे। भक्ति मार्ग में उन्हों की ही महिमा गाई हुई है। भक्ति मार्ग कब से शुरू होता है ये भी किसको पता नहीं। अभी तुमने समझा है, और रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये भी अब समझा है। तुम बच्चों को ये सारी नॉलेज बुद्धि में रखनी है। जबकि जानते हो हम ज्ञान सागर रूहानी बाप के बच्चे हैं। अब रूहानी बाप हमको पढ़ाते हैं। ये भी जानते हो ये कोई ऑर्डिनरी बाप नहीं, ये है रूहानी बाप जो हमको पढ़ाने आए। उनका निवास स्थान सदैव ब्रह्मलोक में है। लौकिक बाप तो सबके यहाँ है। ये बच्चों को अच्छी रीति निश्चय में रखना है। हम आत्माओं को पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है, जो बेहद का बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक बाप होते हुए भी परम पिता परमात्मा को बुलाते हैं। उनका एक ही नाम यथार्थ शिव है। बाप खुद बतलाते हैं, खुद समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों मेरा नाम एक ही शिव है।
भल अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए, परंतु वे सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक ही शिव है। भल अनेक नाम अनेक मंदिर बनाए, परंतु वे सब भक्ति मार्ग की सामग्री। यथार्थ नाम मेरा एक शिव। तुम बच्चों को आत्मा ही कहते हैं। सालीग्राम कहें तो भी हर्जा नहीं, अनेकानेक सालीग्राम है, शिव एक ही है। शिव एक ही है और वो निराकार है और किसी रूप रंग आकार में नहीं है। वो कहीं बंधा हुआ नहीं, वो निर्बंधन सिर्फ याद से, सिर्फ स्नेह से वो जुड़ जाता है, पवित्रता से वो जुड़ जाता है, प्योरिटी से वो जुड़ जाता है। वो किसी मंदिर, वो किसी पर्टिकुलर साधु संत या किसी ब्राह्मण की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। शिव बाबा हर पवित्र हृदय में वास करते हैं। उनको किसी भी स्वांग की, किसी भी मंत्र की, किसी भी उच्चारण की, किसी भी प्रकार के नियम की, कानून की, वो इन चीजों से बंधे नहीं है। वो सिर्फ शुद्ध पवित्र याद से बंधे हैं, शुद्ध पवित्र भाव से बंधे हैं। कईयों बार बाबा ने कहा है, जिसको कोई ना बांध सका उसको स्नेह ने बांध लिया। समय ने उसको बांधा। उनका आने का समय है मेरे जीवन में, और मेरे 2500 वर्ष की भक्ति ने उनको बांधा, स्नेह ने उनको बांधा। अब भक्ति का फल ज्ञान बाबा दे चुका तो वापस भक्ति की तरफ थोड़ी जाएंगे। पर अभी भी ब्राह्मण है, बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे हैं जो शिव बाबा के नाम से भक्ति के बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। तो जरा ध्यान रखना है अपना, बहुत अपनी भट्टी जरूर लगाओ। जितनी भट्टियां अपने लिए लगा सकते हो, जितना मैक्सिमम टाइम बाबा को दे सकते हो, वही आपका पुण्य का खाता, वही आपके पाप को काटने का खाता, वही एनर्जीज ट्रांसफॉर्म करने का तरीका, वही विधि है बस। बाकी तन से तो बाबा कुछ मांगता ही नहीं है। ना तीर्थ करना, ना चढ़ाइयाँ करना, ना पैर तोड़ना, ना हाथ तोड़ना, ना धन खर्च करना, ना बहुत सारे स्वांग करना। नहीं, ये सब बाबा को अगर पसंद होता तो बाबा अपना निराकार रूप आकर हमें क्यों बताता। कर तो रहे थे रुद्राभिषेक, शिवलिंग की पूजा, शंकर की पूजा, 100 फीट के शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा सब कर रहे थे। इसी से अगर वो संतुष्ट था या खुश था तो उसको इसकी कहाँ जरूरत थी कि वो अपना निराकार का परिचय देता। क्यों देता हो अपने निराकार का परिचय? क्यों ये परिचय देने आता कि देखो मैं साकार से नहीं, मैं पवित्रता से प्राप्त होता हूँ। मुझे पाना है, मुझे जीना है, मुझे अपना हिस्सा बनाना है, मुझसे संबंध स्थापित करना है, तो स्वयं को पाक करो, पवित्र करो। मैं पवित्रता को का भूखा हूँ, मैं शुद्ध का भूखा हूँ। मुझे शुद्ध खींच लेता है।
मुझे पवित्रता खींच लेती है, चुंबक है पवित्रता बाबा को खींचने का। शिव एक ही है, वह है बेहद का बाप, बाकी सब है बच्चे। इसके पहले तुम हद के बच्चे, हद के बाप के पास रहते थे, ज्ञान तो था नहीं। बाकी अनेक प्रकार की भक्ति करते रहते थे, आधा कल भक्ति की है, द्वापर से लेकर भक्ति शुरू होते। रावण राज्य भी शुरू हुआ, यह है बहुत सहज बात, परंतु इतनी सहज बात भी कोई मुश्किल समझते हैं। रावण राज्य कब से शुरू होगा यह भी कोई नहीं जानता। तुम मीठे बच्चे जानते हो, बाप ही ज्ञान का सागर है, जो उनके पास है वे अनेक बच्चों को देते हैं। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के, अभी तुम समझ गए हो, ज्ञान भक्ति और फिर है वैराग्य, ये तीन मुख्य हैं। ज्ञान भक्ति और फिर है वैराग्य, ये तीन मुख्य सन्यासी लोग भी जानते, ज्ञान भक्ति और वैराग्य, परंतु सन्यासियों का है अपना हद का वैराग्य। ये बेहद का वैराग्य सिखला नहीं सकते। दो प्रकार के वैराग्य, एक हद का, दूसरा बेहद का। वे है हठ योगी सन्यासियों का वैराग्य है बेहद का। तुम्हारा है राजयोग, वो घर बार छोड़ जंगल में जाते हैं तो उनका नाम ही पड़ता है सन्यासी। हठ योगी घर बार छोड़ते हैं पवित्र रहने के लिए, ये भी अच्छा है। बाप कहते हैं भारत तो बहुत पवित्र था, इतना पवित्र खंड और कोई होता नहीं। भारत की तो बहुत ऊंची महिमा है जो भारतवासी खुद ही जानते हैं। बाप को भूलने कारण सब कुछ भूल जाते हैं, अर्थात नास्तिक निधन के बन पड़ते हैं। सतयुग में कितनी सुख शांति थी, अभी कितनी दुख अशांति है। मूल वतन तो है ही शांति धाम, जहां हम आत्माएं रहती हैं। आत्माएं अपने घर से यहाँ आती हैं बेहद का पाठ बजाने। अभी ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बेहद का बाप आते हैं नई दुनिया में ले चलने के लिए। बाप आकर उत्तम ते उत्तम बनाते हैं, उच्च ते उच्च भगवान कहा जाता है, परंतु वे कौन है, किसको कहा जाता है, ये कुछ भी समझते नहीं। एक बड़ा लिंग रख देते हैं, समझते हैं ये निराकार परमात्मा। हम आत्मा को वो बाप है ये भी नहीं समझते, सिर्फ पूजा करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं, पूजा करते रहते हैं। और जितनी पूजा करते गए उतने निधन के भी बनते गए। क्योंकि बाबा पूजनीय बनाना चाहता है, बाबा अपनी पूजा कराना नहीं चाहते। तुम पूजनीय बनो। और किसके पूजनीय, हमें सबसे पहले कौन पूजता है बताइए? सबसे पहले हमें किसने पूजा? हम्म। पूजा करी शांति होती बाबा सबने ने। अपने आप को। बाबा ने भी हमने अपने आप को ही। कि बाबा ने हमको पूजा करे, कितनी बड़ी बात है ना। हम पूजनीय भी सबसे पहले किसके बनते हैं? आत्माओं की नहीं। सबसे पहले पूजा बाबा हमारी करता है। जब बाबा हमसे कहता, क्या कहता? मैं आपको नमस्ते करता। Yes. रूहानी बाप रूहानी बच्चों को नमस्ते। और भी कहते हैं बाबा, जिसके पीछे दुनिया, मैं तुम्हारे पीछे। हम्म। जिसकी नजर, जो दुनिया को ढूंढ, जो दुनिया ढूंढ रही है जिसको, मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ। हम्म। और दीदी वंदे मातरम भी बोलते हैं बाबा बहुत। तो सोचिए, इतनी ऊंची हस्ती आप हैं और हद में फंसे रहते हैं। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा मम्मा, मेरा पापा, मेरा भाई, मेरी बहन, हद 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 हद। इतना उच्च दृष्टि से भगवान देखता कि मैं पहले तुम्हारी पूजा करूंगा, फिर तुम मेरी पूजा करोगे। अभी संगम युग पे बाबा हमारी पूजा करता, हम द्वापर में जाकर उनकी पूजा शुरू करते हैं, पूरे 2500 वर्ष नो पूजा। दीदी लेकिन इस 3 दिन की भट्टी से ही मतलब कितनी महिमा की जाए इस भट्टी की, बहुत फर्क आ रहा है और बहुत हद से बाहर निकल रहे हैं बहुत ज्यादा।
वाह बाबा, बहुत शुक्राने बाबा के। आप लोग को फायदा हो, इससे ज्यादा तो कुछ चाहिए ही नहीं बाबा को। इससे अच्छा मुझे बाबा बर्थडे गिफ्ट दे ही नहीं सकता था कि बच्चे अपनी फ्रीक्वेंसी ऊपर कर लें। हर बच्चा इस हद की फ्रीक्वेंसी को छोड़ दे, बेहद में जाकर बैठ जाए। और दीदी अभी तो मतलब एक सीन भी अभी अभी तो नहीं आ रहा योग में, एक भी सीन लौकिक का किसी का, सिर्फ बाबा दिख रहा है, सिर्फ बाबा की वो लाइट दिख रही है। और जैसे जो हम शाम को नुमा शाम करते हैं, उसके बाद हम वॉकिंग जाते हैं, तो एक आत्मा का भी शरीर नहीं दिख रहा, सिर्फ निराकारी निराकारी लाइट का शरीर ही दिखता है सबका। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बाबा कहते हैं, हमेशा शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा व बबूलनाथ बाबा नहीं कहेंगे। तुम लिखते भी हो शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। कितना वर्षा आज देखो ना। आई थिंक सभी को ये फीलिंग आ रही है कि कैसे मुझ आत्मा के साथ शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, पूरी एडवांस पार्टी, सारे गुण, सारी शक्तियां, पांचों तत्व वैसे भुजाओं के रूप में मेरे साथ है। सबकी प्योरिटी मुझसे जुड़ गई है, और वो प्योरिटी मेरे पूरे कार्मिक पर, 84 जन्म का जो कार्मिक है, उस पर सकाश की तरह पहुंच रहा। सारे पाप कट रहे हैं, जन्म जन्मांतर के पाप कट रहे हैं। जीव जंतुओं के साथ, पांचों तत्वों के साथ, 84 जन्मों के साथ जो भी कार्मिक हैं, वो सब इस आकाश सेवा से कट रहे हैं। और खाली वो कट नहीं रहे, साथ में उनके ज्ञान चक्षु भी खुल रहे हैं। दो कार्य एक साथ। इस पतित दुनिया में बाबा कहते हैं ये स्लोगन्स घर घर में लगाने चाहिए। शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। क्या वर्षा मिल रहा है बाबा को याद करने से? यही सारा कार्मिक खत्म, विदाउट एनी, विदाउट एनी, विदाउट एनी मैंने पेनी। विदाउट एनी मेहनत। कंडीशन, यस, विदाउट एनी पेनी, कंडीशन। विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट एनी पेनी। हम पूरी तरह से अपने कार्मिक को किस में ट्रांसफॉर्म कर ले रहे हैं? सुकर में, पुण्य में। उल्टा हो रहा है, कार्मिक पुण्य में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कार्मिक पुण्य के खाते में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कितना सुंदर है। शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे, क्योंकि पतित पावन एक ही बाप है। यही वर्षा मिल रहा है हमें। इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन नहीं हो सकता, पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। अब ये बुद्धि में याद रहे ना, कि अगर मैं किसी को भी याद कर रही हूँ ना, किसी को भी, तो हाँ मैं तो पतित को याद कर रही हूँ। पतित को याद करूंगी तो बुद्धि पतित हो जाएगी। नहीं, मुझे तो पावन को याद करना है, मुझे तो बाबा को याद करना है, बाबा के महावाक्यों को याद करना है। बाबा जो नए नए चित्र बना के मेरी बुद्धि को दे रहा है, मुझे उसको याद करना है। बाबा नए नए मुझे पावर्स दिखा रहा है, दृष्टि की सेवा दिखा रहा है। कल कितना सुंदर हॉस्पिटल्स की सेवा करवाई बाबा ने, डॉक्टर्स की सेवा। कैसे डॉक्टर्स का नाम ट्रांसफॉर्म के वही है, ऐसा नहीं वो गायब हो जाएंगे। पर कितना सुंदर बाबा ने करा कि बच्चे वो वही रहेंगे, बस उनकी रूहानी डॉक्टर का जो स्वरूप है वो इमर्ज हो जाएगा। हॉस्पिटल्स रहेंगे पर वो रूहानी हॉस्पिटल्स बन जाएंगे। नॉट कि वो खत्म हो गए और हम वहां जाकर बैठ गए, ऐसा नहीं हो रहा। हमारी साकार से इन सब की बुद्धियां पवित्र हो जाएंगी, उन सबके कर्म पवित्र हो जाएंगे, उन सबकी दृष्टि पवित्र हो जाएगी, हो रही है। उनके अंदर का लोभ और स्वार्थ एकदम विनाश को पाकर, उन निस्वार्थ भाव से, जो उनको नाम टाइटल मिला है कि वो मास्टर भगवान है, भगवान की जगह पे बैठे, वो एक्चुअल अब वो कार्य कर रहे हैं। कितना सुंदर बाबा ने योग करा। अभी कैसे कितना सुंदर बाबा ने सारे एडवांस पार्टी को, मम्मा को, शिव बाबा, सबको अब भुजाएं बना दी मेरी। वाह। तो ये सब याद करना, इससे पर पतितों को याद करेंगे,
संबंधियों को याद करेंगे, कल परसों को याद करेंगे, तो वो तो पतित है ना, वो इस पतित दुनिया में तो एक भी पावन नहीं, इसलिए मुझे पतित दुनिया का कुछ भी याद नहीं करना। ये कितना अच्छे से बाबा हमें ठोक ठोक के अंदर डाल रहा है। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इसमें एक और एडिशन है, जैसे अभी किसी किसी के घर में शायद कोई बहुत ना हेवी पार्ट चल रहा होगा, मे बी तन का या संबंधों का या रिलेटिव्स का या रिलेशन का या धन का, काम का होता है ना, जैसे काम अच्छे से नहीं चल रहा है तो कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, नौकरी अच्छी नहीं चल रही, एनीथिंग ना, कुछ भी ऐसा जो अभी एकदम हेवी सा है आपके आसपास। तो बाबा ने एक और चीज आज बोली कि बच्चे इसको ना 21 दिन के लिए पोस्टपोन कर दो। इसके बारे में सोचूंगी, सोचना नहीं बंद कर सकते ना। बार बार आएगा, हाई इसके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, मेरी नौकरी के बारे में मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा, तो कुछ नहीं करो, बोलो हाँ मैं ही सोचूंगी। 21 दिन के बाद सब चीजों को 21वें दिन 22वें दिन पर डाल दो। 22वां दिन कौन सा पड़ रहा है, कौन बताएगा? 22वां दिन कौन सा पड़ रहा है? 29। 29 पड़े। 30th बनेगा हमारा 22nd डे, 21st इज 29th, 9 से 9 हो रहा है ना, तो 21st होगा 8 से होगा ना? नहीं, अच्छा 9 से 9 से 9 से तो क्या ना 8 को बताया था। हाँ 9 से। तो 9 से 29 हो गया 21 दिन, और 22वां दिन बना 30 तारीख को। 30। आज से जितने मेरे ये सब हैं हेवी अकाउंट्स जो अभी दिखते हैं, लगते हैं बड़े हेवी टाइप के, उन सबको कहाँ डाल देना है? 30 तारीख को डील करेंगे, तुमको 30 को पोस्टपोन कर दे। अभी तो मुझे सिर्फ प्योरिटी को डील करना है, बस बुद्धि में प्योरिटी को रख। ये एक आज बाबा ने दिया संकल्प, कुछ 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 बाबा को बता रही थी, बाबा ये भी है, ये भी, इसको कब करूँ, इसको कैसे करूँ। बाबा ने कहा एक काम करो, सबको है ना 30 तारीख पर डाल दो, 30 तारीख को सोचेंगे उसके बारे में, वी विल डिस्कस। आई सेड ओके। तो अभी आप सब भी जिसका जो कुछ भी है सबको 30 तारीख पर डाल दो, डेट दे दो उसको, डेट देते हैं ना, केस को डेट मिलती है, तो उस नहीं, केस डेट दे दिया तो फिर उसके बाद अगर कोई वो जो आत्मा कोई भी जो हो तो वो आगे आए तो फिर क्या करें? उनको भी मन से डेट देते जाना है, उनको भी टालते जाना है, हाँ हाँ बात करेंगे ना, हाँ हाँ सोचेंगे ना, करेंगे ना करेंगे ना, उनको भी 30 तक टाल देना युक्ति से, है ना? कि हम या तो अगर आप में ताकत है तो बोल दीजिए 21 दिन की मेरी भट्टी चल रही, इसके बाद बात करूंगी, क्योंकि मैंने तो ऐसा कर दिया। आज सुबह कुछ चल रहा था और बाबा से बार बोला मैंने, बाबा क्या करूं? बाबा ने कहा इसको 30th पे डाल दो। हमने भी एकदम ओपनली कह दिया, हम ना 30th में को बात करेंगे इसके बारे में, इससे पहले में। तो अगर आप में वो हिम्मत है, करेज है कि बोल सको तो ठीक, नहीं तो 30th तक टाल दो, बुद्धि उसमें ना फंसे। बुद्धि को अभी हमें, मन और बुद्धि को इतना बाबा के साथ, और जो बाबा ने ये रूहानी हमें इतना पावरफुल प्योरिटी का पाठ दिया है, जिसमें बहुत कुछ सुलझने वाला है, सिर्फ हमारा अकेले का नहीं, इस पूरे यूनिवर्स का कुछ बहुत बड़ा सुलझने वाला है, इस पूरे युग का कुछ बहुत बड़ा सुलझने वाला, इस पूरे कल्प वृक्ष का, पांचों तत्व, पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का कुछ बहुत बड़ा सुलझ रहा है। तो इसलिए एकाग्र सिर्फ अपनी भट्टी पर होना है, बाकी सब पोस्टपोन पोस्टपोन। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। शास्त्रों में तो सब जगह पतित लिख दिए हैं। त्रेता में भी कहते रावण था, सीता चुराई गई। श्री कृष्ण के साथ कंस, जरासंधि, हिरण्यकश्यप आदि दिखाए हैं। श्री कृष्ण पर कलंक लगा दिए हैं। अब सतयुग में ये सब हो नहीं सकते। कितने झूठे कलंक लगाए हैं, बाप पर भी कलंक लगाए हैं, तो देवताओं पर भी कलंक लगाए, सबकी ग्लानि करते रहते हैं। तो अब बाप कहते हैं ये याद की यात्रा आत्मा को पवित्र बनाने की है।
आत्मा को पवित्र बनाने की है। सुना? ये जो बाबा ने भट्टी लगाई है, किस लिए लगाई है बच्चों? आत्मा को पवित्र बनाने आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। बनाने के लिए। कितना मीठा बाबा है ना। हम लोग के लिए भट्टी लगा दी बाबा ने। कितनी प्यारी बात। पावन बन फिर पावन दुनिया में जाना है। पाप 84 का चक्र भी समझाते हैं। अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, फिर घर जाना है। घर में शरीर तो नहीं जाएगा। सुना ना? इतना बाबा में तैयार कर रहा है कि हम इन 21 दिनों में आत्म अभिमानी विदेही, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर सोल, प्योर आत्मा का पार्ट, इतना मतलब उसमें इतने हम अटैच हो जाएंगे कि हमें ये बात समझ जितनी हमें आएगी, ये भी ध्यान रखिए, ये बात जितनी हमारे अंदर पक्की बैठेगी, हमसे जुड़ी 21 कुल, 21 जन्म और सारे परिवार को, वो हमसे जुड़ी सारी आत्माओं को भी ये बात पक्की होगी। दुख की इंटेंसिटी सबसे कम होगी, हर एक के अंदर से कम होगी। इतनी पावरफुल भट्टी है। घर में शरीर नहीं जाएगा ना, घर में शरीर नहीं जाएगा। घर में यहाँ के कार्मिक नहीं जाएंगे। यहाँ के कार्मिक यहीं डिसॉल्व होने ही हैं, जा ही नहीं सकते ऊपर वापस। हम अब कर्म लेके नहीं जा सकते हैं, हमें उसे योग से नहीं तो भोग से खत्म करना ही पड़ेगा। आगे तो सत्युग है, वहां हम इन कर्मों के साथ जा ही नहीं सकते ना। उस बॉर्डर को क्रॉस करने का जो मेन पासपोर्ट है, जो वीजा है, वो है अकर्म, कर्मातीत, हर कर्म खत्म, नलीफाई होकर न्यूट्रल होके जाना है। तो शरीर तो जा ही नहीं सकता। सब आत्माएं जाने, इसलिए मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझकर बैठो, ये नहीं समझो। अपने को आत्मा समझकर बैठो। अब बताओ, आप जब ये समझ रहे हो तो आपके साथ बाबा ने क्या अटैच किया? किसके किसकी एनर्जीज आपके साथ अटैच कर दी? किसको किसको महसूस हो रहा है? कौन लेके चल रहा है साथ में? दीदी ब्रह्मा बाबा मम्मा, सारी एडवांस पार्टी के साथ की सबकी प्योर एनर्जी मेरे संग अटैच हो रही है। फिर ट्रांसमिट कहाँ कहाँ हो रही है? 21 कुल में दीदी, पूरे वृक्ष में। अब ये मेरी बुद्धि में अटैच्ड है, तो ये लाइन जो भी बाबा कह रहा है, अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह नहीं, ये सब तक पहुंच रहा है ना, यानी सबके ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। और सत्संगों में तो तुम देह अभिमानी हो बैठते हो, यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी होकर बैठो। जैसे मेरे में ये संस्कार है, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। बेहद के बाप और हद के बाप का कंट्रास्ट भी बतलाते हैं। बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान दे समझाते हैं, आगे नहीं जानते थे। अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है, अब सब बतला देते हैं। क्यों बतला देते हैं बताइए तो? ये बार बार बताने से क्या हो रहा है? बार बार बताता है बाबा, इससे क्या हो रहा है? आपको कुछ फर्क लग रहा है क्या इस बात से? एनीथिंग इज हैपनिंग विद दिस नॉलेज कि सब की आयु कितनी है, चक्र कितना बड़ा है, कितने किसने जन्म लिए हैं, कौन सा धर्म कब आया है, कितना सतयुग है, कितना त्रेता है, कितना द्वापर है, कितना कलयुग है, ये सब बताने से क्या हो रहा है? आपको क्या फायदा हो रहा है इससे? किसी को कोई फायदा हो रहा है इस लाइन को सुन सुन के? ओम शांति दीदी। हम्म। जैसे दीदी भक्ति मार्ग में कहते थे ना, लाखों वर्ष, तो पहले लगता था पता नहीं कितने पाप होंगे जो खत्म ही नहीं हो पाएंगे। अब ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़े से ही कार्मिक अकाउंट है, ये जल्दी खत्म होने वाले हैं।
जब बाबा ये बातें कहते हैं तो ऐसा लगता है हाँ हाँ इस जन्म में मैं क्लियर कर सकती हूँ। ओके, वेरी गुड। और किसको क्या लगता है मुझे ये तो ऐसा लाइन? लगता है कोई आता है तो कोई परिस्थिति आती हुई या पेपर आता है तो लगता है 5,000 वर्ष पहले भी तो मैंने पार करी थी, अभी भी पार हो जाए, इफेक्टलेस रहती है। वेरी गुड। और और किसको क्या लगता है? बस दो। दीदी हम्म, दीदी लगता है कि अगर कोई भी सिचुएशन आई, कोई बात आई और उसमें मैं मरी तो स्वर्ग जाऊंगी, मतलब स्वर्ग, श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ स्वर्ग मिलेगा ऊपर 84 जन्म का, बाबा के पास बैठने का। ओके 80। ओके। और हम्म, कनिका आत्मा क्या लगता है कहाँ जाओगे? ये लाइन आपको क्या सुख देती है? हम्म, ये लाइन किसी को कोई सुख नहीं दे रही है। हम्म, ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी स्मृति पक्की होती जाती है कि मुझे आत्मा ने ही ऐसे अ, थोड़ा मुझे पास आत्मा करके बोलिए पल्लवी बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही। दीदी स्मृति पक्की होती जाती है कि मुझे आत्मा ने ये पार्ट बजाया है पूरा। मुझे अच्छा आत्मा ने ये पार्ट बजाया है, तो इससे फायदा क्या होता है आपको? स्मृति तो ये हुई कि चलो मैंने ये पार्ट बजाया, बट अभी आपको उससे क्या रिलैक्सेशन मिले? कि दीदी मैं फिर से ये कर सकती हूँ, जैसे अभी इफेक्ट आ रहा है किसी भी बात का तो मैं इफेक्टलेस बन सकती हूँ बाबा की वो सब स्मृतियों से कि मैं थी ऐसी। दीदी उससे ये भी रिलैक्सेशन आता है कि मतलब और कोई भट्टी है नहीं, अगर आपने अपने आप को योग में नहीं बिठाया तो आपके जन्म, आपके कर्म पूरे हो नहीं सकते। ओके, अच्छा। और निश्चय आत्मा आपको क्या ओम लगता शांति। मुझे तो बहुत हिम्मत मिलती है और मुझे अब लगता है कि जैसे अंदर से कोई कमजोरी नहीं लगती, जैसे कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, संभव है। है? ओके। जैसे पापा कहते हैं ना, कुछ भी असंभव नहीं है। मतलब हम्म बल मिलता है जैसे अंदर से ना। हम्म जैसे देखो नींद भी नहीं आती, उठते हैं सुबह से लगे होते हैं, ऐसे ये भी नहीं, कुछ भी नहीं लगता जैसे ना, फ्रेश हम्म फ्रेश सा ही लगता है जैसे। हाँ, हम्म। रात को नींद अच्छी आ जाती है, ये भी बात है एकदम, लेकिन दिन आज भर तो ऐसे ऐसी नहीं नींद लगता। आती कि बस सर रखो और गए। हाँ, बस जैसे ही बाबा से बोलते हैं गुड नाइट और बाबा की गोद में सो जाओ, तो फिर सीधा ही 2:30 बजे से नींद खुलने शुरू होने हो जाती है। बहुत मतलब सुंदर। बल मिलता ही बहुत ज्यादा। और बताइए क्या और लगता? सुबह प्रकृति को जब सुबह सरप्राइज दे रहे थे, मौसम बड़ा, इतना अच्छी फीलिंग आ रही थी कि बहुत ही जैसे लहरा रही थी, इतना अच्छा लग रहा था जैसे कि नेचर भी खुश हो रहा है, ऐसा फीलिंग हो रही थी। दीदी ओम एक शांति चीज दीदी। ओम शांति बोले। दीदी ये जब से भट्टी शुरू हुई है ना, ये कभी पहले महसूस नहीं हुआ। बहुत बार प्रकृति को प्रकाश देते थे, हम्म हर वक्त लगता है कि पैरों के तलवों से बाबा की ऊर्जा धरती में जा रही है। हम्म वो सेंसेशन महसूस होने लग गई है। पत्ते को देखो, ऐसा लगता है पत्ता भी ना मुस्कुरा रहा है उस हम्म ऊर्जा से। हम्म, ऐसी मतलब बहुत बहुत ही प्यारी फीलिंग, बहुत प्यारी। बहुत सुंदर, थैंक यू बाबा। दीदी एक चीज पूछनी, कल जैसे ऐसे एक फीलिंग आ रही थी योग के बाद कि हमारे अंदर 83 आत्माएं बैठी हैं। हाँ दीदी, वो हमारे निकल अंदर रही है धीरे धीरे। 83 आत्माएं नहीं बैठी है, हमारे अंदर 83 हमारे चोले, उसका इफेक्ट, जो हमने इतने चोले लिए तो उसके जो कार्मिक बने, वो कार्मिक्स इसी बॉडी के अंदर बैठे हुए हैं। वो ये पूरी बॉडी उस कार्मिक से बनी है। इस बॉडी का कुछ और काम, इसका रूप रंग आकार, इसने कहाँ जन्म लेना है, किस माता पिता के घर में लेना है, और किन आत्माओं के साथ रहना है, किन आत्माओं के साथ बिजनेस करना है, किन आत्माओं के साथ, मतलब एवरीथिंग इज दोज 84 83 बर्थ। उसमें पुण्य भी है, उसमें पाप भी है, उसमें अच्छे भी हैं, उसमें बुरे भी, सारे अकाउंट्स एक साथ हैं इसके अंदर। एक एक सेल उसी से बना है। इसीलिए बाबा कहता है हद से हट जाओ, और बेहद में जब बैठे रहोगे तो ये हद अपने आप, बाबा कहते हैं ना, तुम पवित्र, आत्मा पवित्र, देह ऑटोमेटिक पवित्र हो जाए।
तो 64 बर्थ अपवित्र रहे तो देह भी अपवित्र ही मिला, संबंध भी अपवित्र ही मिले। अपवित्रता को धारण करते जाएंगे, आप खुद फील करेंगे, धीरे धीरे आपको ये बहुत क्लियर दिखाई देगा, आपके आसपास बहुत प्योर सोल्स ही रह जाएंगे। जितनी इम्प्योर सोल्स, जो प्योर सोल्स यानी अभी सब कोई भी बहुत हाईएस्ट प्योर तो हुआ नहीं है, कंप्लीट प्योर तो हुआ नहीं, बट जो प्योरिटी की जर्नी में है ना, जो एक्चुअली प्योरिटी की जर्नी में है, वो आपके आसपास रह जाएंगे। और दूसरी वो रह जाएंगी जिनसे लेसन मिलना है, जिनसे बाबा पढ़ाएगा, जो हमारे और पार्ट हैं जो भी हम ऐसे हमें पता ही नहीं चल रहे, वो दूसरे सोल्स रहेंगे जो हमें पढ़ाने टीचर के रूप में आएंगे, जिनको हम लोग कहते ओ वो उनसे तुम्हारी पटती ही नहीं है, वो टीचर हैं आपके। तो दीदी एक ये भी ऐसा देखा है कि मतलब अब बाबा उन्हीं लोगों से मिलवाता है, उन्हीं के संग रहवाता है जो कोई बुद्धिज्म फॉलो कर रहा है, कोई कोई और स्पिरिचुअल जर्नी, उन्हीं के संग 3-3 दिन स्टे करवा रहा है, कुछ करा रहा है, मतलब ऐसे ही लोग सामने आ रहे हैं। ये एनर्जी चेंज हो गई है ना आपकी। फिर बाबा धीरे धीरे आपको दिखेगा वो ही सोच, अब जैसी आपकी फ्रिक्वेंसी होगी बस वैसे ही लोग होंगे आपके आसपास। इसीलिए तो बाबा कहते हैं सिर्फ अपनी फ्रिक्वेंसी पर वर्क करो, दूसरों की फ्रिक्वेंसी पर नहीं। दूसरे गलत नहीं है, जो आपके आसपास हैं वो आप ही का प्रतिबिंब है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, मुझे समझने में बहुत साल लगे, लेकिन ये बात बहुत सत्य है। आपके आसपास आप ही के कर्म घूम रहे हैं, आप ही के प्रतिबिंब घूम रहे हैं, आप ही के अंदर के कार्मिक घूम रहे हैं। इसलिए किसी को मत देखो, तभी तो बाबा बोले किसी का दोष मत देखो, बस ये देखो कि मैं कितनी पवित्र हूँ। आपकी पवित्रता में ही वो शक्ति है जो सब बदल देगी। आपके पवित्र भाव, आपकी पवित्र दृष्टि, आपके पवित्र बोल, आपके पवित्र ऊर्जा, आपकी पवित्र वृत्ति, आपके पवित्र संकल्प, आपके पवित्र विजुअलाइजेशंस, आपके पवित्र रियलाइजेशन सब बदल देंगे। इसीलिए काम सारा अंदर करना, बाहर कुछ नहीं करना, मतलब ही नहीं है बाहर से, तो बाहर अपने आप बदल जाना है, क्योंकि बाहर तो मेरी ऊर्जा से ही चल रहा है। बाह्य जगत अंतर जगत की ऊर्जा से ही चल रहा है। अंतर जगत प्योर, बाह्य जगत ऑटोमेटिक प्योर हो जाएगा, उसमें हमें कोई मेहनत थोड़ी करनी है। इसलिए बाबा ने 8 घंटा बांधा है बच्चों को, कि मैंने टाइम ही नहीं मिले बाह्य जगत के बारे में सोचने की। बेहद का बाप बैठ तुमको सारा ज्ञान समझाते, आगे नहीं जानते थे, अभी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उनका आदि मध्य अंत और चक्र की आयु कितनी है, सब बतलाते। भक्ति मार्ग में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष सुनाकर घोर अंधियारा डाल दिया, नीचे ही उतरते आए। कहते भी है ना, जितना हम भक्ति करेंगे उतना बाप को नीचे खींचेंगे, बाप आकर हमको पावन बनाएंगे। बाप को खींचते हैं क्योंकि पतित हैं, बड़े दुखी बन जाते हैं। फिर कहते हैं हम बाप को बुलाते हैं, बाप भी देखते हैं बिल्कुल दुखी तमो प्रधान बन गए, 5000 वर्ष पूरे हो गए, चलो फिर मैं आता हूँ। अब मैं आते ही, जैसे तुम ही कह रहे थे कि मुझे पतित से पावन बनाओ, मैंने आते ही पावनता की ही पढ़ाई दी कि बच्चे अच्छे अच्छे शुभ विचार रखो, शुभ भाव रखो, अपने आप को दुआ बना दो। तो कहते ये तो बड़ा मुश्किल है, प्योरिटी बड़ी मुश्किल है ना। दीदी कोई कोई कहता है प्रैक्टिकल नहीं। ये तुम्हारी आत्मा धारण कर साथ ले जाएगी, ये पढ़ाई कोई पुरानी दुनिया के लिए नहीं है। बाबा ये बात बार बार समझा रहा है, जैसे मैं ज्ञान का सागर, तुम भी ज्ञान की नदियां हो। ये नॉलेज कोई इस दुनिया के लिए नहीं है, ये तो छीछी दुनिया, छीछी शरीर, इनको तो छोड़ना है। शरीर तो यहाँ पवित्र हो नहीं सकता, मैं आत्माओं का बाप हूँ।
आत्माओं को ही पवित्र बनाने आया हूँ। इन बातों को मनुष्य तो कुछ भी समझ नहीं सकते, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि पतित है, इसलिए गाते हैं पतित पावन। आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, भक्ति भी आत्मा करती है, शरीर भी आत्मा लेती है। अब आप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ही ले जाने आया हूं। धारण करिए इस बात को। बाप कहते हैं मैं तुम आत्मा को ले जाने आया हूं, शरीर को नहीं। मैं बेहद का बाप तुम आत्माओं के बुलावे पर आया हूँ। तुमने कितना पुकारा है, अभी तक भी बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन, ओ गॉड फादर, आकर इस पुरानी दुनिया के दुख से, डेविल से लिबरेट करो, तो हम सब घर में चले जाएं। और तो कोई को पता ही नहीं हमारा घर कहाँ है, घर में कैसे कब जाएंगे, मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं, कितने गुरु कर लेते हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए हैं, जन्म जन्मांतर माथा मारते चले आए। वे गुरु लोग जीवन मुक्ति के सुख को तो जानते ही नहीं, वे चाहते हैं मुक्ति, कहते भी हैं विश्व में शांति कैसे हो। सन्यासी भी मुक्ति को ही जानते हैं, जीवन मुक्ति को तो जानते नहीं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों वर्षा बाप ही देते हैं। तुम जब जीवन मुक्ति में रहते हो तो बाकी सब मुक्ति में चले जाते हैं। अभी तुम बच्चे नॉलेज ले रहे हो बनने के लिए, तुमने ही सबसे जास्ती सुख देखा है, फिर सबसे जास्ती दुख भी तुमने देखा है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले तुम ही फिर धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, ये लक्ष्मी नारायण पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के हैं। घर बार छोड़ना ये सन्यासियों का धर्म है। सन्यासी भी पहले अच्छे थे, तुम भी पहले बहुत अच्छे थे, अभी तुम प्रधान बने हो। बाप कहते हैं ये ड्रामा का खेल है, बाप समझाते हैं ये पढ़ाई है ही नहीं दुनिया के लिए। पतित शरीर पतित दुनिया में ड्रामा अनुसार हमको फिर 5000 वर्ष के बाद आना पड़ता है। ना कल्प लाखों वर्ष का है, ना मैं सर्वव्यापी हूँ, ये तो तुम मेरी ग्लानि करते आए हो। मैं फिर भी तुम पर कितना उपकार करता हूँ, जितनी शिव बाबा की ग्लानि की उतना तो कोई और की ही नहीं। जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते उनके लिए तुम कहते रहते हो सर्वव्यापी है, जब ग्लानि की भी हद हो जाती तब फिर मैं आकर उपकार करता हूँ। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, कल्याणकारी युग। जबकि तुमको पवित्र बनाने आता हूँ, कितनी सहज युक्ति पावन बनाने की बताता हूँ। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाए, तालाब में भी स्नान करने जाते हैं, समझते हैं इससे पावन बन जाएंगे। अब कहाँ वह पानी और कहाँ पतित पावन बाप। ये सब है भक्ति मार्ग, ये है ज्ञान मार्ग। मनुष्य कितने घोर अंधियारे में, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए, ये तो तुम जानते हो, गाया भी जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी तुम्हारी नंबरवार पुरुषार्थ प्रीत बुद्धि पूरी नहीं है, क्योंकि माया घड़ी घड़ी बुला देती। ये है 5 विकारों की लड़ाई। 5 विकारों को रावण कहा जाता है, रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं। बाबा भी ये समझाते हैं स्कूल में कब आंखें बंद करके नहीं बैठना। वे तो भक्ति मार्ग में भगवान को याद करने की शिक्षा देते हैं कि आंखें बंद करके बैठो। यहाँ तो बाप कहते हैं ये स्कूल है, सुना भी है, नजर से निहाल कहते हैं ये जादूगर है। अरे वह तो गायन भी है, देवताएं भी नजर से निहाल होते हैं। नजर से मनुष्य को देवता बनाने वाला जादूगर हुआ ना। बाप बैटरी चार्ज करे और बच्चे आंखें बंद कर बैठे तो क्या कहेंगे, स्कूल में आंखें बंद कर नहीं बैठते, नहीं तो सुस्ती आती है। पढ़ाई तो है सोर्स ऑफ इनकम, लाखों पद्मों की कमाई है, कमाई में कभी उबासी नहीं लेंगे। यहाँ आत्माओं को सुधारना है, यह एम ऑब्जेक्ट खड़ी है, उन्हों की राजधानी देखनी हो तो जाओ दिलवाड़ा में। वह है जड़, यह है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। देवताएं भी हैं, स्वर्ग भी है, सर्व का सदगति दाता आबू में ही आते हैं, इसलिए बड़े ते बड़ा तीर्थ आबू ठहरा। जो भी धर्म स्थापक अथवा गुरु लोग हैं सबकी सदगति बाप यहाँ आकर करते।
ये सबसे बड़ा तीर्थ है, परंतु गुप्त है, इनको कोई जानते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद और प्यार भरी याद प्यार और गुड और मॉर्निंग। मैं मॉर्निंग बाबा शुक्रिया और दिल से बेहद से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, जो संस्कार बाप में है वही संस्कार धारण करने, बाप समान ज्ञान का सागर बनना, देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना, आत्मा रूपी बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चलते फिरते याद की यात्रा में रहना, दैवी कैरेक्टर्स धारण करने, बहुत बहुत मीठा बनना। वरदान है त्रिकालदर्शी बन दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाने वाले सफलता संपन्न भाव। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया। बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया। नोट कर लीजिए, हर बच्चे को दिव्य बुद्धि, डिवाइन इंटेलेक्ट। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो, सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने के पहले हर बोल व कर्म के तीनों काल जानकर प्रैक्टिकल में आती है। उनके आगे पास्ट और फ्यूचर भी इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट स्पष्ट है। ऐसे दिव्य बुद्धि वाले त्रिकालदर्शी होने के कारण सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं, सदा सफलता संपन्न बन जाते हैं। संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। स्लोगन, संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले ही परम आनंद, परमात्मा के मिलन का आनंद, परमात्मा को पाने का आनंद, परमात्मा के साथ संबंध का आनंद वही आत्मा महसूस कर सकती है जो संपूर्ण पवित्र है। जो बुद्धि हद में ही अटकी पड़ी है, उसको बाबा कहाँ फील होगा? सोचो कैसे फील होगा जब बुद्धि में, मन में यही के संबंध घूम रहे हैं, यही के संबंधों की फीलिंग्स इमोशंस घूम रहे हैं। तो बाबा उन संबंधों में पहली बात तो है नहीं। वो संबंध, माँ बोला तो देहिक माँ ही दिख रही, भाई बोला तो देहिक भाई दिख रहा, पति बोला तो देहिक पति ही दिख रहा, संतान बोला तो देहिक संतान ही दिख रही, दोस्त बोला तो देहिक दोस्त ही दिख रहा। और उन सब के साथ जैसे रिलेशन है वही पर गोते खा रहे हैं। वो बुरा मान गया, वो अच्छा मान गया, वो अच्छा है, वो बुरा है, वो नाराज है, वो दुखी है, वो सुखी है, वो अच्छा है, वो बुरा, यही गोते खा रहे हैं। जब यही गोते खा रहे हैं तो बाबा को कहाँ से इमेजिन, बाबा को कहाँ से फील करेंगे? परमानंद कहाँ से ले? परम का आनंद लेना है तो हद से बिल्कुल मुक्त, वो है संपूर्ण पवित्र। और उसके लिए चाहिए डिवाइन इंटेलेक्ट, जो वरदान के रूप में बाबा ने दिया है। अब ये डिवाइन इंटेलेक्ट, ये दिव्य बुद्धि जागृत कैसे होगी? मिल गई, पैकेट खोले कैसे, यूज में कैसे लाए? माइक्रोवेव मिल गया पर इसको यूज कैसे करें, ऑन कैसे करें, डिशेस कैसे बनाए, कैसे होगा? जब उसके बारे में बैठ के पढ़ाई करेंगे, उसके साथ जो उसका अंदर पूरा आया है,
पैम्पलेट वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, बुकलेट आती है, पढ़नी पड़ेगी बैठ के। भी स्विच कैसे लगाना है, किस टेम्परेचर पे रखना है, क्या क्या डिशेस इसमें बन सकती है, पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। किसी भी गिफ्ट को यूज करने के लिए उसकी नॉलेज होनी जरूरी है ना। कितनी बार ऐसे गिफ्ट्स आ जाते हैं ना कि देखने में लगता है बड़े महंगे गिफ्ट है, बट इसको यूज कैसे करें। कभी कोई बहुत टेक्निकल चीज दे जाता है हमें। जैसे बुजुर्गों के हाथ में स्मार्टफोन दे दो, अब वो बेचारे कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता, हमें तो भी छोटू वाला दे दो, हमसे तो ये सब चलता नहीं है, बिकॉज नॉलेज नहीं है। ऐसे ही बाबा ने गिफ्ट दिया दिव्य बुद्धि का, पर उसकी नॉलेज ही नहीं है, उसकी पढ़ाई नहीं कर रहे, उसकी बुकलेट ही नहीं खोल रहे, तो वो यूज भी नहीं कर पा रहे। बाबा ने दिए अष्टशक्तियां, बाबा ने दिए 7 गुण, बाबा ने सब रियलाइज करा बच्चे सब तुम्हारे अंदर है। कस्तूरी में मृग की तरह कस्तूरी गले में है और माँ ढूंढ बाहर रहे। तो अपनी वैल्यू जानिए, यही है संपूर्ण पवित्रता। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, उसके कुल का हूँ, उसने मुझे गोद लिया है। अब मैं ईश्वरीय कुल को बिलोंग करता हूँ। ये पूरा संसार अब एक दृष्टि से ही मैं देखता हूँ, हद की दृष्टि से नहीं देखता। मेरा पति मेरा बच्चा, ये मेरा मेरा वाली हद को अब मैं परित्याग। मेरा शिव बाबा, मेरी शिव की शक्तियां, मेरी शिव की गुण, मेरे शिव की विशेषताएं, मेरे शिव के कर्तव्य, वो सब मेरे हैं। कितने फंसते ना अपनी ग्लानि में। और बाबा क्या कहता है, मुझ मेरी तो जितनी ग्लानि तुम बच्चों ने की है उतनी तो कोई किसी की कर ना सके, मैं फिर भी तुम पर उपकार करता हूँ। क्या सिखा रहा है ये लाइन बोल के बाबा, कि ग्लानि में मत फंसो, ऐसे ही वाहवाही महिमा में भी मत फंसो। मेरे नाम के मंदिर बना दिए, मेरे नाम के इतने बड़े बड़े त्योहार बना दिए, पूजाएं बना दी है, पर पूजनीय खुद बन ही नहीं रहे, मेरा एक गुण नहीं धारण कर रहे। कहते वो डिफिकल्ट है। मुझे बुलाते यही है कि हे पतित पावन आओ, मैं पावनता का रास्ता दिखाता हूँ, बोलते बहुत डिफिकल्ट है। बुलाया क्यों? दीदी ये फीलिंग आ रही थी आज कि जितनी गलानी होगी उतना बाबा उपकार करता जाएगा, उपकार करता जाएगा। जितनी ग्लानि मेरी हो मुझे उतना ही परोपकारी बनना है, जैसे मेरा बाबा। और सिर्फ शिव बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा की कम हुई, जिनको राजे महाराजे भी एक दिव्य और रॉयल नजर से देखते थे, कि उनकी उनकी इज्जत की तरफ कोई नजर उठा के भी ना देखे। ऐसी ऐसी डिवाइन, ऐसी पावरफुल पर्सनालिटी को पत्थर पड़ गए, जलाने की कोशिश कर दी गई, मारने की कोशिश कर दी गई, गरीब बना दिया, भिखमंगा बना दिया, इतने सारे केसेस ठोक दिए, इतनी सारी गंदी गंदी बातें लिख दी, पेपर छाप दिए, लंदन तक के पेपर में चला गया। इतनी ग्लानि हो गई क्या हम सबकी? फिर भी क्या मुस्कुराहट, क्या निश्चिंतता, क्या नशा, कि ये बातें इफेक्ट ही नहीं करी उनको, कहीं भी नहीं। पढ़ लो पूरी, किसी दादी की बुक पढ़ लो, किसी वरिष्ठ भाई बहन की बुक पढ़ लो, ब्रह्मा बाबा की पढ़, उन्होंने तो कुछ नहीं लिखा अपने हाथ से, उन्होंने अपने बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा। हम जो भी पढ़ रहे हैं, बाबा की जीवनी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, ये उनके साथ रहने वालों ने लिखा है। उन्होंने अपनी महिमा नहीं करी बैठ कर, देखो मैं कितना ओम शांति दीदी। दीदी जब जब उनके संग कुछ हुआ है तो सबने यही लिखा है कि बाबा के फेस पे निश्चिंतता, शांत और बेफिक्री थी। तो हम हैं ऐसे, हम तो छोटी सी बात नहीं झेल पाते। मेरे लिए ऐसा बोला। दीदी अभी ना देखिए मधुबन से आवाज जब हम आती आए है। ना,
तो ना ट्रेन में ना एक आत्मा थी, वो साइंटिस्ट थे, नासा में रिटायर्ड होने वाले थे। तो उन्होंने तो जैसे वो बैठे हमारे साथ, तो अब बाबा के बच्चे तो बिना ज्ञान सुनाए या ऐसी बातों के बिना नहीं रह सकते। तो हम तीन चार बहनें थी, तो कहते आप बीके हो? तो मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे हम वहीं रहते हैं, आबू में ही रहते हैं। तो वो हमारे सामने ही कहते देखो आप फील मत करना, पर जो आपके ब्रह्मा थे ना, दादा लेखराज, वो बड़े ही ना लूज करेक्टर थे। और मेरा तो रोना ही छूट गया। और एक बहन तो गुस्से में ऐसे। और मैं ये देख रही थी कि बाबा सूक्ष्म वतन में सब कुछ अभी फरिश्ता स्वरूप पे कर रहा है। और अभी बाबा को अभी ये आत्माओं की भी तो बातें अभी भी सुन रहा है वो। कितना निर्माण है वो, हम्म, कि अभी भी कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो कुछ जिनको पता नहीं ही है, नहीं क्या। मैक्सिमम आत्माएं ऐसी हैं, कुछ नहीं है ये बहुत बड़ी ये वो है, पूरी सेना है जो बिल्कुल विपरीत बुद्धि है दीदी आपकी। एक दिन आप पूरा करिए दीदी, हम्म, आप पूरा करिए। दिव्य बुद्धि का अर्थ ही यही है कि बाबा की दिव्यता, शिव बाबा की दिव्य, जो बाबा ने आज कहा क्या मेरी कम ग्लानि हुई, जिसने मुझे फॉलो करने की कोशिश करी, पवित्रता को एक अपना आधार बनाया, क्या उसकी कम ग्लानि हुई? उससे जुड़ी जितनी बहनें दादियां माती, उनकी कम ग्लानि हुई? पर उन सबको बाबा ने हम लोग के सामने एग्जाम्पल और सैंपल के रूप में रख दिया कि देखो क्या मस्त है वो, कितना मस्त उनका चेहरा, उनकी चलन, उनके बोल, उनके भाषा, उनकी उनके पर्सनालिटी कितनी शांत नम्र। तो हम तो बस दो बातें किसी ने कह दी, महीना भर नहीं दिमाग से निकालेंगे, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। और यहाँ तो पर्चे छप गए तभी भी नहीं कुछ बोला। दादी जब दौड़ते हुए आए बाबा के कमरे में कि बाबा देखो ये क्या लिख दिया है, तो बाबा ने कहा अरे थैंक यू बोलो इस आत्मा को, हम प्रचार कर नहीं पा रहे थे, इसने प्रचार तो कर दिया। अब जब ये लोग हमारे को वेरीफाई करने आएंगे तो आएंगे ना बाबा के पास, आएंगे, इन्होंने तो हमारा हेल्प कर दिया पर्चे छाप कर। क्योंकि ये जो जो पर्चा पढ़ेगा वो वेरीफाई करने तो यहाँ आएगा ही आएगा, देखने तो आएगा ही कि यहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है, बस सेवा हो जाएगी। इतनी निश्चिंत है हम बच्चों की। ये तभी पॉसिबल है जब हद से बुद्धि निकलेगी। ये है डिवाइन बुद्धि। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइन बुद्धि? बुद्धि डिविनिटी में रहती है, बुद्धि डिविनिटी में वास करती है, बुद्धि नीचे नहीं आती, हदों की बातों में नहीं आती, बातों कथाओं और तेरा मेरा सही गलत अच्छा बुरा पाप पुण्य इसमें फंसती ही नहीं। डिवाइन है, डिवाइन मीन्स कमल पुष्प समान न्यारा, कंप्लीट डिटैच्ड, इनोसेंट। इनोसेंट बुद्धि इज प्योरिटी, और वहां परमानंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ जिन बच्चों को परमानंद की अनुभूति करनी है वो अपनी प्योरिटी पे वर्क करें, दुनिया पे वर्क ना करें, हद पे वर्क ना करें, सिर्फ डिविनिटी पे वर्क करें। मैं डिवाइन हूँ, बहुत दिव्य हूँ, दिव्य परम पिता परमात्मा के साथ अटैच्ड ऊपर ही बैठी हुई हूँ। ऊपर ही बैठने का मतलब ये थोड़ी कि हम यहाँ से उड़ के कहीं ऊपर जा रहे, ऊपर ही बैठ के मैं किसी बात के अंदर नहीं जा रही, ऊपर हूँ। उसका अच्छा बुरा सही गलत पाप पुण्य सबसे ऊपर बैठी हूँ, अलग, बिल्कुल डिटैच्ड। बोले जी। हाँ, एक क्वेश्चन था, जैसे कुछ रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में एज ए सीनियर कभी कभी बोलना पड़ता है। क्या करना पड़ता? पर उसका कभी बोलना पड़ता है रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए। हम्म। तो वो आगे वाला कभी गुस्सा होके गिलानी भी अपनी करता है, कुछ भी होता है, तो फिर भी उसमें कुछ करेक्शन नहीं करना है, कभी भी अपनी अवस्था थोड़ी देर के लिए तो भूल जाती है। बट सपोज मेरा इंटेंशन उसको सिखाने का है, तो फिर ऐसे क्या करें मतलब।
कुछ भी नहीं करना नहीं है, आप तो समझ खुद ही रही कह रहे हो, आपको इंटेंशन अपना पता है, बस उसकी दिव्यता को देखो, आप फिर उसकी बातों को देख रहे हो। यही तो बाबा हम लोग को 3 दिन से सिखा रहा है। वो क्या बोल रहा है, वो क्या आंसर दे रहा है, वो क्या फील कर रहा है, ये तो हद की बात है ना। वो खुद भी बेहद में क्या है, वो खुद भी बेहद में प्योर आत्मा है। वो खुद भी बेहद में डिवाइन आत्मा है, परमात्मा की संतान है। बस आप ये देखो ना, आप क्यों उसकी हद की बातों को सुन भी रहे हो। वो बोल रहा है और मैं उसकी डिविनिटी को देख रहा हूँ। यही तो प्रैक्टिस बढ़ानी है हम लोग को। यही तो है डिवाइन बुद्धि, यही तो है डिवाइन इंटेलेक्ट। मैं सपोज 9 o'clock एग्जाम स्टार्ट होती है, किसी को मैंने जिम्मेवारी दी, वो व्यक्ति 9:30 आया, मैंने रीजन पूछ लिया, तो चलो ठीक है, क्या रीजन हुआ, तो कुछ कुछ रीजन सामने है, मैंने कहा फिर भी आगे से देखना, आप समझना इस बात को। तो फिर और कुछ मतलब निकाल के अपने ही इसमें लगे रहते हैं, तो वो समझ नहीं आती। वो तो स्टिल आई उनकी तो हद है ना, हाँ। वो उनकी हाँ। हद। आप उनकी हद से इफेक्टेड कैसे हो सकते हो, क्यों होना है। ओम शांति दीदी। ये जब ज्ञान में आए ना तो कमल पुष्प बहुत अट्रैक्ट करता था, क्योंकि हर देवी देवता के पास दिखाते हैं या उस आसन पे है। तो अभी पीछे एक सचिन भाई ने ना एक स्टोरी वे में बताया कि मछली कमल से पूछती है कि तू कीचड़ में तुझे नहीं लगता। वो बहुत जैसे लगा कि कब से मैं सोच रही थी। तो उसने कहा कमल ने कि मैं एनर्जी सूरज से लेता हूँ, तो इसलिए मैं ऊपर देखता हूँ, मैं कीचड़ से एनर्जी लेता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं उसको देखता नहीं हूँ। और सेकंड, जो मेरी पंखुड़ी, मेरे में एक क्वालिटी है, जैसी वो हल्का सा कोई गलने लगती है या सूखने लगती है, मैं उसको उतार के नहीं पंखुड़ी ले आता हूँ। तो वो इतना प्यारा आंसर लगा कि सच में मुझे पता होना चाहिए मैंने एनर्जी कहाँ से लेनी है, बाबा से लेनी है ना। देहधारियों से लूंगी तो फिर तो मैं खुद ही गल जाऊंगी। ब्यूटीफुल। जयश्री बहन, क्लियर हुआ। हाँ जी। किसी की भी एनर्जी हमें नहीं लेनी, हमें सिर्फ बाबा की एनर्जी लेनी है। इस पर बस बुद्धि को टिका के रखिए। वो उसकी एनर्जी है, वो उसका हद का रोल है, और जो वो उसी के हिसाब से ही सोचेगा। उसकी बहुत सीमित बुद्धि है। अगर मैं भी सीमित बुद्धि में आ जाती हूँ तो मुझ में और उसमें क्या फर्क होता है। मुझे तो डिवाइन बुद्धि में चले जाना है। डिवाइन बुद्धि, मुझे डिवाइन से कनेक्ट हो जाना है, बाबा से। कि मैं जानती हूँ कि मेरा इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ इस रोल को जस्टिफाई करना है। जिस रोल को बाबा ने दिया है कि हाँ पंचुअलिटी देखनी है, सबको टाइम पर एंट्री दिलानी है, ये मेरा ये रोल है इस पल का। उसको हमने जस्टिफाई किया, उसको हमने ईमानदारी से निभाया। उसके बाद का काम हमारा नहीं। और फिर जब दूसरा सोच रहा है या बोल रहा है या आपको पता चल रहा है, आप बस उसकी डिविनिटी को देखते रहो। You are a divine soul, you are a pure soul, you are a peaceful soul, you are शिव बाबा का बच्चा। सबको बोलना है आप तो शिव बाबा का बच्चा, आप तो शिव बाबा। ये तो निरंतर बुद्धि में चलाना है। क्या पता किसको कब वो तीर लग जाए। आपकी निरंतर ये तीर फेंकते रहना, फेंकते रहना, फेंकते रहना, फेंकते रहना, कब उसको टच कर जाएगा और वो बाबा का बच्चा बन जाएगा, आपको क्या पता। इसलिए हमारा काम है जहां बैठे बस ये तीर फेंकते रहना है। आप तो शिव बाबा का बच्चा, आप तो शिव बाबा का बच्चा, आप तो निराकार परमपिता परमात्मा का बच्चा हो, आप तो सुख का बच्चा हो, आप तो शांति का बच्चा हो, आप तो प्रेम का बच्चा हो, आप तो निस्वार्थता का बच्चा हो। आप बस वही रोल मतलब करके डिटैच हो जाना, बार बार डिटैच हो जाना, ये हमको देखना होता है। तो भी रोल बिल्कुल कर रहे फिर डिटैच हो। हर सेकंड डिटैच होना है। इनफैक्ट बाबा तो कह रहे कर्म योगी बनो, कि कर्म करते हुए ही, कि मैं ये कर्म थोड़ी कर रही हूँ, बाबा कर रहा है, बाबा के श्रीमत प्रमाण कर रहे हूँ बस। और हमारा रोल भी इतना ही है कि हमें श्रीमत प्रमाण चलना है। आगे हल क्या होना है तो बाबा जाने और ड्रामा जाने, वो हमको नहीं बताया गया। हमारे कमांडर इन चीफ शिव बाबा, उसने हमसे कहा बेटा वहां बैठो और गोली दागते रहो तो हम वही कर रहे सोल्जर्स बन। जो सोल्जर्स अपना दिमाग निकालते हैं, यस सर करते रहते, बस तो हमें भी यस सर करते रहना कि बेटा गोली एक ही दागनी है आपको, क्या
तुम परम पवित्र आत्मा हो, तुम शुद्ध स्वरूप आत्मा हो, तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो, तुम तो परमात्मा की संतान हो, तुम तो शिव बाबा के बच्चे हो, तुम तो आत्मा हो, तुम बहुत सुख स्वरूप हो, तुम बहुत शांत स्वरूप हो, तुम बहुत प्रेम स्वरूप। हमें बस यही गोलियां चलाते रहना। उनके बारे में। तभी अब बैठ एक जाएंगे। उसमें भी अगर कोई गलत बात होती है तो सामने से आप ही करेक्शन आ जाता है, बाबा के कुछ टचिंग से आप वो सामने वाली आत्मा ही करेक्ट कर देती है आपके बोल को। हम्म, हम्म, फिर भी बहुत बहुत मेहनत है इस चीज में, जैसे अभी आत्मा ने कहा ना कि सामने वाला में करेक्शन, ये क्या है पता है आपको? ये हमारा फल देखने का स्वभाव है। इस संस्कार को बहुत छोड़ना है। आए ना आए फल, बदले ना बदले, समझे ना समझे, हमें फल से, ये सबसे बड़ा रोड़ा है ब्राह्मण जीवन का फल। क्योंकि इतना हमने 2500 वर्ष में हर चीज का रिजल्ट, हर चीज का रिजल्ट, हर चीज का रिजल्ट इतना रटाया गया है ना माया के द्वारा, इतना रटाया गया है कि हम निस्वार्थ नहीं बन पाते। निस्वार्थ मतलब ही होता है हमने किया और हमें याद ही नहीं उसके बाद उसका क्या हुआ। भले वो भक्ति मार्ग में कहते हैं एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को भी ना पता चले, पर ऐसा करता कोई नहीं है। अगर हम एक गिलास पानी भी किसी को पिला देते ना, तो तुरंत दिमाग में आ जाता है कि अब कभी ना कभी ये भी तो मुझे पानी पिलाएंगे जब मैंने इनको पिलाया तो। ऐसे ही जब हम ये मनसा सेवा करते या हम बाबा की श्रीमत फॉलो करते, तो एक वो जो संस्कार है ना रिटर्न का, वो स्वार्थ है, वो संस्कार बहुत पावरफुल है। और हमें तभी खुशी मिलती है, आप सब ध्यान दीजिएगा, जब आपकी सकाश सेवा का कहीं से भी रिजल्ट सुनाई देता है। ओ वो ठीक हो गया वहां पे, पता है, आप तभी खुश होते हो। आप सकाश करके नहीं खुश होते हो इतने, आप 2 घंटा सकाश देख के इतने खुश नहीं होते हो। जब कोई आपको ये आके बता देता है कि पता है आपने उसके लिए, मैंने आपको बोला था ना, आपने उसके लिए योग किया था ना, वो पता है ऐसे ऐसे ठीक हो गया, वो एकदम मल्टीफोल्ड खुशी होती है उस वक्त। बट वो गलत है, वो तो माया है। दीदी वो तो मतलब सीन से खुशी ले ली ना, फिर वही हाँ, लौकिक दुनिया से खुशी ले ली। तो अभी जो आदत बनानी, ये संस्कार तोड़ना है, इसको कन्वर्ट कैसे करना है? हम करके खुश हो गए, बस हम दे के खुश हो गए। हम इतने खुश देने के बाद हुए, लेने के टाइम पे तो बहुत दुखी, मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, किसी तरह लेना टाल देना है। ग्यारह बजे 11 बजे एंड क्या था, किसी को याद है कल रात को? व्हाट वाज द एंड? दीदी तेरा तुझको अर्पण। यस, जो पुण्य करा सब तुम्हारे खाते में डाल दिया, धन्यवाद बाबा की श्रद्धा। सब कुछ बाबा को दे दिया। अपने पास कुछ नहीं रखना है, ये टाइम ही नहीं अपने पास रखने का, कोई लूट के ले जाएगा। जैसे कहते हैं ना, घर में रख दोगे तो कोई ना कोई खर्चा हो जाएगा, जाके बैंक में रख दो तो खर्चा नहीं होगा, फिक्स डिपॉजिट में डाल दो तो फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही बाबा ही वो फिक्स डिपॉजिट है, बाबा ही वो बैंक है जहां हमारा पुण्य सुरक्षित है। उसको अभी खाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा खाली गरीब रहेंगे। मंथ से पहले पैसे खत्म। लोग इतने सेविंग अकाउंट्स क्यों खोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स क्यों डालते हैं? ताकि वो मनी सेव हो जाए। नहीं तो घर में रहेगा तो खर्च हो जाएगा, कोई ना कोई खर्चा दिख जाएगा और गया। सेम वे अपना सारा पुण्य, एक एक सेकंड का पुण्य बाबा के खाते में डाल देना। तेरा तुझको अर्पण है पापा, इसको रखो अपने खाते में, अपने बैंक में, ये आप ही के पास सिक्योर्ड है, ये आप ही के पास सिक्योर्ड है। इसलिए जो फल ओरिएंटेड बुद्धि है उसका बड़ा ध्यान रखिए। जिधर फल की तरफ ये जाकर खुशी लेने की कोशिश कर रहा है उसको रोकना है। नो फल,
कहीं किसी ने गलती से फल सुना भी दिया, ये तो बाबा ने किया, ये तो बाबा ही उनके लिए, उनका पुण्य है, ये बाबा और उनका है पार्ट, मेरे को नहीं पता। मैं तो पूरे विश्व को एक जैसा दे रहा हूँ। मुझे बाबा ने जो रोल दिया ढक 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 गन चलाने का, बस मैं वो ढक 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 गन चला रहा हूँ। उस युद्ध में क्या जीत है, क्या हार है, क्या पाया है, क्या खोया है, ये कमांडर के पास, वो सारी नॉलेज, वो सारा झंझट कमांडर के पास, शिव बाबा के पास। हम बस यहाँ से एक ही काम कर रहे हैं, पवित्र संकल्पों की धन 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 वर्षा। सभी 20 मिनट, 10 मिनट बचे हैं, 15 मिनट बचे हैं, तो सब एकाग्र होकर 15 मिनट्स जो आपसे जुड़ी हुई आत्माएं हैं ना, उनके ज्ञान चक्षु पर धन 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 ज्ञान के बाण लगाने, गोलियां दागनी।